ओपनर मैदान उतरते हुए दोनों भाई राजा गुप्ता और बसंत गुप्ता। जय लखनऊ ने यहाँ पर टॉस जीता है और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो चलिए देखेंगे अब इस मैच में कौन सी टीम होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली होगी। सेमीफाइनल की लड़ाइयाँ बिल्कुल जारी है। आज जो मैच होंगे ये सारे मैच जो है वो सेमीफाइनल की लड़ाइयों के बिल्कुल मैच होंगे। पूल ए में सेमीफाइनल की दो टीमों ने फाइनल कर चुका है। सेमीफाइनल में पुणे और राजस्थान ने एंट्री कर चुकी है। चलिए दो टीमें तो हमें मिल गई है लेकिन दो टीमें अभी और बची हुई हैं। ये लीग मैच ही है, औपचारिकता ही है। जी जी ओके। तो चलिए दोस्तों शुरुआत होती हुई बेगा फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत खरियार रोड प्रीमियर लीग में। सभी मेरे साथी एक्टिव, ऑनलाइन स्कोरर भी बिल्कुल एक्टिव जल्दी हो जाए। बहुत ही कड़क मैच होने की पूरी उम्मीद, दोनों ही टीमें एकदम धाकड़ टीमों में से एक है। और शुरुआत होते हुए चलिए पहली बॉल इस वक्त फेंकी है संदीप कुमार ने। अपने कोटे का पहला टीम का पहला ओवर फेंकते हुए संदीप कुमार बल्लेबाजी पर है। बसंत गुप्ता और साथ में आए हैं राजा गुप्ता, दोनों ही गुप्ता बंधु इस वक्त आमने सामने। पहला ओवर सर्कल का रिस्की ओवर इस वक्त फेंक रहे हैं संदीप कुमार। मन में विश्वास जगाए एक बेहतर लाइन पकड़ेंगे ये। और ये बैट का ऊपरी हिस्सा और किस्सा बना डॉट बॉल के रूप में। राजा गुप्ता इस वक्त स्ट्राइक पर सामना करते हुए बिल्कुल तैयार। राजा गुप्ता के मित्र नितेश लखमानिया ने घोषणा की है, जितने छक्के मारेंगे 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज करके देंगे वो। और संदीप चंद्राकर जितने विकेट लेंगे बोल्ड 500 रुपए उनको भी मिलेंगे। चलिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर इनामों की वर्षा होती हुई। और ये बढ़िया बॉल, जरा सा रूम कम मिला इस वक्त बल्लेबाज को। और आई सेट बिल्कुल करने की तैयारी में इस वक्त। ये क्रम काफी जरूरी, ये पार्ट काफी जरूरी। नाइट मैचों में आते ही कई बार एकदम से आई सेट प्रॉपर हो नहीं पाती है, तो जरा सा वक्त लगता जरूर है। और शॉट लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। दिस शॉट नतीजा पहला विकेट निकलता हुआ, बड़ा विकेट कैच आउट के रूप में राजा गुप्ता वापस आते हुए पवेलियन में। Another जब तक खेला है और 34 रन अब तक केवल बनाए हैं लखन लाल ने 4 मैचों में। एक बड़ी पारी की तलाश जरूर है और आज एक बहुत ही अच्छा मौका है इस वक्त लखन के पास में कि यहां से एक बड़ी पारी को अंजाम देकर के मजबूत स्थिति खड़ा करे। चलिए बढ़िया बॉल थी ये। और ऐसी बॉलों पर ज्यादा रन लेने का मौका नहीं मिलता अगर आप ब्लॉक होल में फेंक रहे हो, यार्कर लाइन की अगर आपकी कोशिशें चल रही हो। बढ़िया शुरुआत करी है इस वक्त संदीप ने, लाइन से बॉलिंग कर रहे हैं। केवल 1 रन दिया है अपने इन 5 बॉलों में अब तक और एक विकेट भी निकाला है। ऐसे में अहम विकेट निकाल करके बिल्कुल शुरुआत करी है राजा गुप्ता। बिना खाता खोले जा चुके हैं पवेलियन के दिशा पर। अरे शॉट बहुत ही बढ़िया, पावरफुल, कोई मौका नहीं, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए।
एक ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है केवल 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस और वक्त मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता है। टॉस जीत के क्षेत्र रक्षण का यहाँ पर निर्णय लिया है और बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ टाइगर्स। टोनू ने प्रथम ओवर में 500 रुपए की राशि अर्जित की है। आगे और भी ओवर में हम देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने सोनू जी। इनामों की वर्षाएं लगातार हम शुरुआत से देखते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल प्रोत्साहन देते हुए खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस में और भी ज्यादा कहना चाहिए मनोबल बढ़ता है ऐसे इनामों के साथ ही। तो पहला ओवर इस वक्त बिल्कुल पक्ष में रहा है मुंबई के। बढ़िया शुरुआत करी मुंबई ने, दबाव बनाया, कैप्टन ने सोच रखी, संदीप को मौका दिया बॉलिंग का और संदीप ने मौके पर बिल्कुल सही नजाकत के साथ बॉलिंग करी है। और हेमंत कुमार आए हैं पहली बॉल पे शिकार हुए 6 के। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। ओवर से बसंत गुप्ता, जरा सी भी अगर लूज बॉल मिलेगी तो फिर बसंत बहुत जल्दी छोड़ते नहीं है पीछा बॉल का। हेमंत कुमार की पहली ही बॉल पे दबाव बनाते हुए बसंत ने 6 रन के साथ ही हमला किया और स्वागत किया इस वक्त हेमंत कुमार का। और फिर से रिवर्स में खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार बॉल जरा सी चप खाने के बाद में नीचे रही, उतना मौका नहीं बन पाया, परफेक्ट सेट नहीं हो पाया इस बॉल के पीछे। काफी चालाक बॉलर है हेमंत भाई। जी हाँ, काफी मिश्रण रहता है। और ये के लिए फुल टॉस, खराब बॉल पे सही नसीहत, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। देखते ही देखते इस ओवर में 2 छक्के लगा चुके हैं। चलिए नतीजा बिल्कुल सामने आपके है। प्रेशर हुआ और वाइड बॉल के साथ ही लाइन और लेंथ को बिगाड़ दिया इस वक्त बसंत गुप्ता ने। और ये फिर से फुल टॉस, क्या ये 6 की 4 देखना होगा। चलिए 4 मिलेंगे जी हाँ, 1 बाउंस 4 रन। तो वेल 10 गेंदों का सामना करते हुए 22 रन की स्थिति इस वक्त है लखनऊ टाइगर्स की। अरे बहुत ही बढ़िया शॉट, फिर से हवाई यात्रा करवाई बॉल को टाटा बाय बाय करते हुए 6 रन के लिए। चलिए बढ़िया बॉल थी ये, फ्लैटेड बॉल थी, मिश्रण जरा सा दिखा और नतीजा डॉट के साथ ही जाता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 28, 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए बहुत ही अच्छी शुरुआत करी। सर्कल के ओवर में रन काफी बेहतर इस वक्त बिल्कुल आते हुए। लखनऊ टाइगर्स काफी कड़क टीम है और हमने देखा है पहले भी मैचों में ऐसी कई सारी पारियों को बेहतर तरीके से पार्टनरशिप करते हुए अंजाम दिया है बल्लेबाजों ने। और एक बार फिर से वही काम करना होगा, फिर से वही अंजाम देना होगा बल्लेबाजों को। और बॉलिंग पक्ष में कहूं तो यहां से रन बचाने बहुत जरूरी है। सर्कल का पूरा फायदा मिला है, फील्ड फैली है और फील्ड फैलने के बाद तो रन बिल्कुल यहां से बचने चाहिए। चलिए लाजवाब बॉल, संदीप जिन्होंने बहुत ही कमाल की बॉलिंग करी है। पिछले ओवर में संदीप ने केवल 5 रन देकर के 1 विकेट निकाला था।
और इसीलिए कंटिन्यू बॉलिंग करा रहे हैं कैप्टन। और चाहते यही है कैप्टन की, यही सोच है कि यहाँ से अगर एक दो विकेट जल्दी और निकाल लिए जाए तो फिर दबाव बनाया जाएगा लखनऊ के ऊपर में, और इसी काम के लिए कंटिन्यू बॉलिंग करा रहे हैं संदीप कुमार से। लेकिन ये फुल टॉस बॉल, खराब बॉल, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनी अमाउंट, सिक्सर। आ रही है बल्लेबाजों का, और लीजिए सोने पे सुहागा, फुल टॉस बॉल फिर से मिलती हुई, खिलाड़ी बने दर्शक, किया हवाई फायर, शॉट मारा ऐसा कि बॉलर हो गए घायल। तो बल्लेबाज लखन ने दो छक्के लगा लिए पिछली दो बॉलों पर, हैट्रिक का पूरा चांस बना लिया है लखन ने। चलिए हैट्रिक का तो मौका बिल्कुल नहीं, इस बार बॉल बिल्कुल सोच समझ करके फेंके, और बिल्कुल आप देखें अपने आप को सुरक्षित रखे कि नॉन स्ट्राइकर बसंत गुप्ता ने बिल्कुल जंप लगा दिया। लगता है शायद जैसे चोट भी लगी, उन्हें चोटिल भी है ऐसा मुझे प्रतीत होता हुआ। लेकिन खेल के प्रति जो जज्बा जो जुनून है ये बिल्कुल देखते हुए ही बनता है खिलाड़ियों का। चोट लगे फिर भी खेल के प्रति बिल्कुल जुनून रहता है, चिंता नहीं रहती किसी भी चोट की। और ये शॉट लेकिन बहुत ही बढ़िया, फील्डर है वहां पर, एक हाथ से क्षेत्र रक्षण, कैच का चांस जरूर था, कैच नहीं हुआ लेकिन निश्चित रूप से बढ़िया फील्डिंग करी, 6 रन बचाए अपनी टीम के लिए, लाजवाब क्षेत्र रक्षण। बहुत सुंदर फील्डिंग वर्दू द्वारा, बिल्कुल हवा में जंप लगा करके बॉल को रोका और पूरा साथ दिया अपने बॉलर संदीप कुमार का। और लगातार पिछले दो बॉलों पर जरा सी मिश्रण था, वैरायटी देखी, हल्की सी फ्लैटेड बॉल थी, गति भी जरा सी कम थी, और दोनों ही बॉलों पर सफलता मिली है इस वक्त कुमार को, नो डाउट। 3 ओवर 41 रन, लेकिन इस वक्त लखनऊ टाइगर्स के 18 बॉलों पर ही 41 रन खड़े कर लिए हैं, एक विकेट के नुकसान पर। 137 रन की स्थिति बनेगी अगर ऐसे चलता रहा। और बिल्कुल दर्शक, मैंने पहले आपसे कहा है कि जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, रात जैसे जैसे गहराएगी, क्राउड आपको नजर आएगा रोज की तरह। एक बार फिर से आप देखें, धीरे 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 सारी जो बैठने की जगह है ना वो भरती भी जा रही है, और कुछ दर्शकों को तो बिल्कुल खड़े रहकर भी मैच देखना पड़ रहा है। ये जुनून है खरियार रोड का। मुंबई टीम के ओनर राम सोनी अब गेंदबाजी करने आ गए हैं। चलिए कैप्टन ने अपने हाथों पर अब ली है जिम्मेदारी, और अब देखना होगा कैप्टन अपनी कप्तानी पारी को किस तरीके से अंजाम देंगे। राम सोनी इस वक्त है बॉलिंग के कमान पर, पहला ओवर फेंकते हुए अपना। टीम का चौथा ओवर, शॉट बहुत ही पावरफुल, कैच बहुत ही बड़ा, नतीजा फिर से बहुत ही बेहतर, सीधा 4 रन के रूप में। आउटफील्ड भी काफी तेज है, हमने देखा है कि जब बैट से अगर जरा भी गैप में कहीं शॉट लगता है तो बहुत कम चांसेस रहते हैं फील्डरों के पास में बॉल को रोकने के लिए। और लेग साइड पे फाइन लेग के ऊपर से खेलने का प्रयास, लेकिन छकाते हुए बॉल गई सीधा कीपर के हाथ में। और बिल्कुल मिश्रण देखने को मिल रहा है, बॉलों में वैरायटीज देखने को मिल रही है, कई बार धीमी बॉल रहती है, कई बार पेस बॉल फेंकते हैं। और ये कदमों का इस्तेमाल खेला जरूर है, लेकिन है फील्डर वहां पर, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया शॉट, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया क्रिकेट होते हुए खरियार रोड प्रीमियर लीग के इस बड़े ग्राउंड में। एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं कमेटी और प्रमोद शर्मा, और कैप्टन अच्छा कमबैक करते हुए अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं कैप्टन।
और ये कैच का मौका है, फील्डर है वहां पर, डीप पे खड़े थे। ओहो, 1-2 एंड ड्रॉप। दो फंबलों के बाद आखिरकार नतीजा कैच ड्रॉप के रूप में। बहुत बड़ा विकेट था ये विकेट तो गिरना ही था, ये विकेट लेना बहुत जरूरी था। अगर मैं बॉलिंग पक्ष में इस वक्त बात करूं, बाल बाल बचे, जीवन दान यहां पर मिलता हुआ। और इस बार फ्लैटेड बॉल, लेकिन हुई है फुल टॉस, सीधा 6 रन के लिए। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। और सही चार टीम का स्कोर जा पहुंचा है 52, 52 रन एक विकेट के नुकसान पर। 24 बॉलों पर ही 52 रन की स्थिति है इस लखनऊ के। रन रेट प्रॉपर 13 के ऊपर। चलिए, बढ़िया शॉट, बढ़िया शुरुआत इस ओवर से। 1 रन के साथ ही अपना छोर बदलते हुए बल्लेबाज प्रदील इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर। बहुत ही फेमस खिलाड़ी, और ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है कैप्टन ने। हालांकि बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी कैप्टन ने। हालांकि 11 रन जरूर दिए, एक 6 एक 4 जरूर आए हैं उनके ओवर में, और ये नो बॉल के साथ ही, लेकिन यहाँ पर जरूर पनिशमेंट मिली है। फ्री हिट का पूरा मौका मिलता हुआ, यहाँ नो बॉल थी। थोड़ी सी गति हुई कम, टप खाने के बाद थी नीचे, मौका नहीं तलाश पाए फ्री हिट को, फ्री तरीके से शॉट पे नहीं बदल पाए बसंत गुप्ता। हालांकि बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 10 बॉल पे 29 बना चुके हैं। और रिवर्स के रूप में बढ़िया शॉट, सीधा बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। और रिवर्स में जब जब शॉट खेले हैं, बिल्कुल कई शॉटों में सफलता मिली है बसंत कुमार को। बहुत ही फेवरेट शॉट रहता है रिवर्स का, और मैंने कई बल्लेबाजों को देखा है अपने जीवन काल में रिवर्स शॉट में बल्लेबाजी करते हुए, बड़े बड़े शॉट लगाते हुए। और लीजिए फुल टॉस बॉल, बिल्कुल परसवी बॉल थी ये, और 1 बाउंस 4 रन की स्थिति में बढ़िया मौका बनाया चौका। 4 के साथ बौछार होते हुए 4 बॉलों पर ही 12 आ चुके हैं। और फिर से फुल टॉस, लेकिन इस बार ज्यादा बड़ा गैप नहीं। हालांकि काफी अच्छे मौके मिल रहे हैं, मौके पे अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़े चोटिल एक्चुअल में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल हल्की सी लड़खड़ाहट है, बिल्कुल दिख रहा है कि पाँव पे कहीं ना कहीं चोट लगी है उन्हें। लेकिन फिर भी खेल के प्रति जुनून देखें आप। जरा सा खेलने का मौका, सिंगल के साथ ही यह पाठ पढ़ते हुए बल्लेबाज। अच्छी पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। एक विकेट बहुत जल्दी निकला था, उसके बाद आप देखें तो 27 बॉलों पर 65 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, और केवल 1 रन के बाद विकेट गिरा था। जो 66 की स्थिति है इस वक्त 5 ओवर में, 5 ओवर 66 रन एक विकेट के नुकसान पर। 13 रन प्रति ओवर के रफ्तार के आसपास बल्लेबाजी होते हुए, और शुरुआत से ये रन रेट के पर पूरा ध्यान रखे, और जानते हैं जो प्लान किया है, जो रणनीति बनी है। मालूम है इन्हें कि ऐसे में मुंबई जैसी टीम के सामने अगर 130-35 तक भी अगर नहीं गए तो फिर मुश्किलें होगी, क्योंकि मुंबई की बैटिंग लाइन भी काफी तगड़ी है, काफी अच्छे मजबूत बल्लेबाज है, जो इस टूर्नामेंट में काफी जलवे दिखा चुके हैं अपने हुनर से, अपने तेज तर्रार शॉटों से। तो इनके सामने तो बिल्कुल 130-135 तक तो जाना ही होगा। एक यही प्लान नजर आ रहा है मुझे। और यह शॉट बहुत ही बढ़िया, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाव।
और जो जैसे शॉर्ट पिच बॉल पूरी तरीके से फाइन लेग पे प्रहार नहीं कर पाए, हालांकि एक रन जरूर यहाँ पर मिलेगा। 14 बॉलों पर 40 बनाए हैं बसंत ने, 5 छक्के 2 चौके लगाए अब तक अपनी पारी में। और लखन भी बहुत ही लाजवाब इस वक्त पारी को अंजाम दे रहे हैं। 16 बॉल पे 31 रन, 3 छक्के और 2 चौके लगाए हैं अपनी बल्लेबाजी में। मजबूत पक्ष रखा है अपनी टीम के लिए इस वक्त दोनों ही बल्लेबाजों ने। और अब ऐसे में कैप्टन एक बार फिर से है बॉलिंग की कमान पर, राम सोनी। और बिल्कुल तलाश में है कैप्टन, चाहते हैं कि कैसे भी करके ये पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत जरूरी है। तोड़ेंगे नहीं पार्टनरशिप को तो फिर रन बहुत बन जाएंगे। और ये हवा पे है पूरा मौका, जिया कॉटन बॉल के रूप में आखिरकार कैप्टन के पक्ष में आता हुआ है विकेट। बसंत गुप्ता वापस आएंगे पवेलियन की दिशा पर। बनाए अपनी टीम के लिए। और अब यहाँ बल्लेबाजी में नवजोत इस वक्त आ रहे हैं। 82 रन बनाया है 4 मैचों में अब तक नवजोत ने। 45 रन का सबसे बड़ा स्कोर अब तक खड़ा किया है। तो चलिए आज एक फिर से बड़ा मौका है अपने जलवा दिखाने का सिंह इज द किंग नवजोत सिंह के पास में। और आते ही पहली ही बॉल पे चढ़ाई करना चाहते हैं नवजोत, चाहते हैं कि कैप्टन की बॉलों पर पहने पहने स्ट्रोक लगाए। कल भी एक बहुत अच्छी पारी देखी थी इन्होंने नवजोत की, लाजवाब 6 पर 6 लगा रहे थे नवजोत। तो लीजिए हो चुकी है शुरुआत, क्या कमाल का शॉट है, बिगी 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 सुपर 6। शॉट था, बिल्कुल लपेट दिया इस शॉट ने। 6 ओवर 79, 79 रन इस वक्त है लखनऊ टाइगर्स के। केवल 2 विकेट गिरे हैं और जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी है शुरू से ही अब तक 132 तक जाएंगे अगर इसी तरीके से रन आते रहे। बहुत ही बड़ी मुश्किल में है इस वक्त मुंबई, रन नहीं रुक पा रहे हैं। विकेट जरूर गिरा है लेकिन रन रुकना मुश्किल है। लेकिन अब आगे देखना होगा कि अब कौन आएंगे बॉलिंग में, कौन बॉलिंग करेंगे, कौन अब विकेट लेंगे। राम सोनी कैप्टन 2 ओवर में 24 रन देकर के एक विकेट लिया जरूर है कैप्टन ने। और ये हल्का सा रूम बनाया, खेला जरूर इस शॉट को, लेकिन है फील्डर, बढ़िया फील्डिंग, बिल्कुल तैयार थे, नजरें जमी हुई थी फील्डर की, कोई भी गलती नहीं, सीधा लपक लिया बॉल को। हेमंत कुमार सोनी इस वक्त बॉलिंग की कमान पर। और लीजिए ये कैच का मौका है, काफी ऊपर शॉट लगता हुआ, फंबाल होते हुए और ये नतीजा ड्रॉप के रूप में। लेकिन यहां जरा सा ध्यान देना होगा, कई बार आपको प्रैक्टिस ऐसी भी करानी होगी कि एक फील्डर अगर कैच ले रहा हो तो दूसरा फील्डर भी तैयार रहे कहीं कैच छूटे तो। और यहां मौका था, आप जरूर देखें, कैच छूटने के बाद भी हवा में बॉल थी लेकिन जो फील्डर खड़े थे पास में उनका बिल्कुल ध्यान नहीं था उस बॉल पे। तो ये सारी बारीकियां होती जो सीखनी पड़ती हैं कि एक फील्डर अगर कैच ले रहा हो तो दूसरे को तैयार रहना चाहिए, कहीं हाथों से छटकी तो वो तैयार रहे। चलिए जो भी हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छा जीवनदान मिला जरूर है नवजोत सिंह को। बहुत ही तीखे तेवर वाले बल्लेबाज है नवजोत सिंह, इतने आतिशबाजी के ऐसे ऐसे दौर लेकर के आते कि बिना दिवाली के भी पटाखे फोड़ देते हैं, दिवाली मना लेते हैं। और दूसरी तरफ हम बात करें इस वक्त लखन की, बहुत ही कड़क अंदाज लखन के भी, 3 छक्के 2 चौके अब तक लगा चुके हैं लखन। 19 बॉलों पर 33 रन अब तक बटोर लिया है अपनी टीम के लिए लखन ने। अच्छी कद काठी है,
अच्छा हाथ है, अच्छी रिस्ट है। और ये शॉट देखिए बहुत ही तेज, सीधा पावरफुल स्ट्रेट ड्राइव, कोई मौका नहीं, 4 रन के रूप में। अब हुआ चाहे 87, 87 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट भले ही निकले हैं, लेकिन यहां जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही, रन नहीं रुक पा रहे हैं। हालांकि जरूर जरा सा यहां पर कोशिश करनी चाहिए हेमंत कुमार ने, लेकिन बहुत महंगे साबित हुए इस कोशिश के चलते। 12 बॉल पे 31 रन दिए हेमंत ने। और नौचौत पूरी तरीके से फ्लो पर था, बैट काफी तेजी के साथ था, लेकिन बॉल चतुराई के साथ फेंकी, धीमी बॉल थी, हल्की सी फ्लैटेड बॉल, नतीजा डॉट के रूप में आता हुआ। नौचौत चलिए बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, और गौरव सोनी इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर। और ये हल्की सी फुल टॉस बॉल, नतीजा सीधा 6 नहीं 8 लगा है, ये लाजवाब ओवर बाउंड्री। ओ क्या कहने, कमाल का शॉट है, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। जी हाँ 99। ओ ये फिर से कमाल का शॉट, सीधा मेन मंच के ऊपर से, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मेजमेलिया माउंट, 6 6 6। बोल रहे हल्का सा साउंड कम, नहीं कम कर दो तो गूंज रहेगा। और छक्के के साथ ही 105 रन की स्थिति हो चुकी है, और ये नो बॉल, इट्स नो ये कहा है एम्पायर ने। चलिए फ्री हिट का पूरा मौका मिलता हुआ, और एक बार फिर से नवजोत अपने पहले पहले शॉटों के साथ ही 4 बड़े शॉट लगा चुके हैं, मतलब कि 4 छक्के लगा चुके हैं अब तक अपनी पारी में। और लीजिए 5वें की तैयारी पूरी, खिलाड़ी बने दर्शक, किया हवाई फायर, शॉट मारा ऐसा कि बॉलर हो गए घायल। ओहो ये तो और भी ज्यादा बाहर गई है, सीधा ग्राउंड के बाहर पहुंचा दिया बॉल को, टाटा बाय बाय करते हुए 6 रन।
31 रन दे दिए गौरव सोनी ने, 4 छक्के जड़ दिए। इस वक्त नवजोत ने क्या कमाल की पारी को अंजाम दे रहे, 6 छक्के अब तक लगाए नवजोत ने, 11 बॉल पे ही 38 रन। एक बार फिर से आतिशबाजी कर दी। 8 ओवर में 118 की स्थिति हो चुकी है लखनऊ टाइगर्स की। केवल 2 ही विकेट अब तक ले पाए हैं बॉलर और काफी परेशान है इस वक्त कैप्टन। और लीजिए यहां पर नवजोत से बचे तो लखन से फंसे, सीधा बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। 1, 2, 3, 4, get on the dance floor. शॉट लगा रहे हैं बिल्कुल। यहाँ मैं यही कह रहा था कि कैप्टन काफी परेशान है किसे बॉलिंग दे। जो सिलवटें होती है ना माथे में, जो मस्तक पे सिलवटें पड़ती है, वो साफ दिखती भी कैप्टन के चेहरे पर मुझे। लीजिए एक और खराब बॉल, फुल टॉस। इसी के साथ लखन ने एक और 6 जमाया, लाजवाब 6 रन। 2, 3, 4, get on the dance. और 49 पर अब बल्लेबाजी कर रहे हैं लखन, केवल 1 रन दूर अपने अर्धशतक से। आतिशबाजी दोनों ही बल्लेबाज कर रहे हैं। 17 बॉल पे 57 की पार्टनरशिप। और चलिए इसी के साथ 50 रन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। क्या कमाल का यह काम होता हुआ, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, रख दम अपने हाथों में तकदीर में नहीं, और अकेले ही लड़ सकता है तू इस तूफान से, तू ही सिकंदर है तुझसा वीर ना कोई। लाजवाब। और ये फिर से बॉल हवाई यात्रा पे जाती हुई, लेकिन नतीजा 4 रन के रूप में आता हुआ। 1 बॉल 4 रन। प्लान यहां पर किया था लखनऊ ने, उस प्लान के जरा ऊपर यहां पर काम होता हुआ, कड़क बल्लेबाजी। और ये हल्की सी शॉर्ट पिच बॉल, रूम बनाया, देखा, सोचा, समझा, परखा और तेजी के साथ खेला 6 रन के लिए। que mexe com a mente. और ये लीजिए फुल टॉस बॉल, सीधा जाते हुए कैमरामैन के मंच पर 6 रन के लिए। Get on the dance floor. जियो का दौर लेकर के आ गया है बल्लेबाजों ने। आप पिछले ओवर को ही ले लें, 32 रन आए पिछले ओवर से, 4 छक्के और 2 चौके लगे हैं। मतलब एक बॉल भी खाली नहीं जाने दी और लगातार वार पे वार यहां पर करते हुए बल्लेबाज। 9 ओवर 150 रन हो चुके हैं इस वक्त लखनऊ टाइगर्स के। 150 150 रन, 2 विकेट के नुकसान पर महज 54 बॉलों पर यह काम होता हुआ लखनऊ टाइगर्स के टाइगरों के द्वारा। बड़ी पार्टनरशिप, 21 बॉल पे 77 रन की बड़ी दीवार यहां पर खड़े करके अपनी टीम को मजबूत पक्ष पर दे दिया है। और अभी भी 6 बॉलें और है इस कोटे में 6 बॉलें, मतलब कि 6 बार और मौका है बड़े शॉट लगाने का बल्लेबाजों के पास।
और अब तो परेशानियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कुछ जो मुंबई के फैन है बिल्कुल दांतों तले उंगलियां दबा ली होगी लखनऊ की इस बल्लेबाजी को देखते हुए। सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए जो मजबूत स्थिति चाहिए थी वो प्लान पर प्रॉपर काम यहां पर होता हुआ लखनऊ का। हमने पिछला मैच भी देखा कि जिस तरीके से 132 133 रन के आसपास की स्थिति चाहिए थी यहाँ पर रन नहीं बन पाए थे, लेकिन यहाँ तो 150 रन ही खड़े कर लिए हैं 9 ओवर में ही। अंतिम 6 बॉल है, कौन आएगा बॉलिंग करने में, किसे मौका मिलेगा, सभी परेशान है। Oh, Navjot Singh! Singh is the king, Navjot Singh! Everything to hitting. X-Mess the Mania Mound. Six! ओहो, क्या कमाल का शॉट, लेकिन कैप में नहीं। और ये मौका मौका मौका, जी हाँ, कैच हुए हैं, शिकार हुए नवजोत। लेकिन चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस विकेट से। जो काम को अंजाम देना था वो अंजाम देकर के वापस आ रहे हैं नवजोत। 7 छक्के, 12 बॉल और रन है 44। किसान खरियार रोड की जान ताहिर खान इस वक्त है बल्लेबाजी के कमान पर। चलिए, अच्छा मौका है, 4 बॉलें हैं लेकिन केवल इन मौकों पर ताहिर के पास में। चलिए, ये बढ़िया बॉल थी और ये रनआउट का खतरा डायरेक्ट हिट का, लेकिन चांस बना हुआ। डायरेक्ट हिट लगती तो यह असरदायक होता, लेकिन आप देखें इस वक्त मुंबई की आप बॉडी शैली देखें, काफी परेशान है बॉलर, फील्डर काफी परेशान है और बिल्कुल उथल पुथल मचा करके रख दी दोनों ही बल्लेबाजों ने। नवजोत चलिए जा चुके हैं, लेकिन एक तरफ लखन लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जी हाँ, मेरा नाम है लखन, ये दाते हुए चलिए एक और विकेट निकलता हुआ और लखन भी अपना काम पूरा करके वापस खुशी खुशी जा रहे हैं पवेलियन की दिशा पर। यहां पर करी है लखन ने भी। 27 बॉल पे 69 रन बनाए हैं, 7 छक्के और 5 चौके लगाए अपनी टीम के लिए। मजबूत पड़ाव, मजबूत पहाड़ सा एक स्कोर खड़ा कर दिया है। एक बड़ी दीवार फांदना होगा मुंबई को। और अब बल्लेबाजी की कमान पर पवन गुप्ता इस वक्त नजर आ रहे हैं मुझे। चलिए, एक रन के साथ ही स्ट्राइक चेंज करी गुप्ता जी ने। ताहिर खान के पक्ष में स्ट्राइक आते हुए एक बॉल अब कोटे में केवल शेष यहां से रह गई है। और ये एक बॉल खेलना कहीं चाहते थे, बॉल कहीं और गई, लेकिन नतीजा बेहतर 4 रन के रूप में आता हुआ। इसी के साथ 10 ओवर हुए समाप्त। 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर बना है 162, 162 और जीत के लिए चाहिए 163 मुंबई को। तो मिलते हैं 5 मिनट के स्टेज ब्रेक के बाद और चलते हैं लोकेश डीजे मास्टर की तरफ।
और अब स्टार्ट होते हुए हमारी सेकंड पारी। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई के दोनों ही बल्लेबाजों ने कस ली है अपनी कमर और दिखाने आए हैं अपना हुनर, अपने तेवर। और अब जरूर हमारे ऑनलाइन स्कोर हमें अपडेट करेंगे इस वक्त कौन क्या करने के लिए आया है। स्ट्राइक पर है इस वक्त प्रदिल, और नॉन स्ट्राइक पर है वरदान सोनी, और बॉलिंग का कमान संभाला है धवल गुप्ता ने पूजा श्री एंड से। धवल गुप्ता इस वक्त अपना पहला और टीम का पहला ओवर फेंकते हुए। चलिए बढ़िया बॉल थी, जरा सी पेस कम थी, बैट का फ्लो काफी तेज था और वहां वो बात नहीं बन पाई। काफी माहिर खिलाड़ियों में से एक है दोनों ही बल्लेबाज, प्रदिल और वर्धमान सोनी। और ये बहुत ही धीमी बॉल, फंसाने का काम, लेकिन है सर्कल के ओवर, फील्डर अंदर है। और नतीजा देखिए, 3 फील्डरों के बीच से भी मिस फील्डिंग होती हुई नतीजा सीधा 4 रन के रूप में। आप में रह गए शायद, मुझे लगता है पिछले शॉट में। और ये मौका था यहाँ पर, बहुत एक करीबी यहाँ मामला था, तेज शॉट था। हालांकि चलिए कैच का चांस नहीं, लेकिन फील्डिंग बहुत ही कमाल की वहां पर होते हुए, बढ़िया फील्डिंग करते हुए फील्डर। पहला ओवर दबाव बनाने की कोशिश चलती हुई, और कौन किस पर दबाव बनाएगा ये काम यहाँ पर बिल्कुल चलता हुआ, शुरुआत में यही होता है। और एक काफी ऊपर शॉट लगा, फिर से कैच का मौका। ओह, कॉल में कमी, कैच लेते लेते हाथ पीछे खींच लिया। ये यहां पर मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया वहां पर फील्डर ने। चलिए जो भी हुआ बैट्समैन के लिए बढ़िया, 1 ओवर 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर मुंबई इंडियंस काफी कड़क टीम। और इस टूर्नामेंट में जितना भी अब तक दोनों ही टीमों ने मेहनत करी है, बिल्कुल यही कहूंगा फिर से वही फल आपको मिलने वाला है। और फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, बिना परिश्रम के जीतना मुश्किल है, लेकिन ये आपने शुरुआत से जो मेहनत करी है उसका नतीजा है ये। तो बिल्कुल कोई भी आसानी के साथ में छोड़ना चाहेगा नहीं इस मैच को, जी जान लगा देगी दोनों ही टीमें, और ये काम होगा। चलिए बढ़िया शॉट कैप में, जी हाँ, कोई मौका नहीं, कोई फील्डर नहीं, नतीजा सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के रूप में। चलिए धवल शर्मा इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर, और पहली बॉल पे स्वागत होता हुआ धवल शर्मा का 4 रन के रूप में। आज के हमारे अतिथि भाई संदीप शर्मा, प्रेसिडेंट सीओसी खरिया रोड, एवं भाई गोल्डी अग्रवाल, जहां कहीं भी हो उनसे अनुरोध करूंगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जी हाँ, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारा हौसला अफजाई आपने किया। प्लीज आप मेन मंच पर विराजमान हो जाएं। और चलिए इस वक्त बॉलिंग का कमान धवल शर्मा के हाथों में, और वापस कमबैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं धवल शर्मा। 4 पड़ने के बाद चाहते हैं कि वापस दबाव बनाए, लेकिन यहाँ मुंबई इंडियंस के दोनों ही खतरनाक बल्लेबाज हैं इस वक्त। बस काम जरा सा आई सेट करने का चल रहा है, आई सेट होना चाहते हैं, और जब हाई सेट टॉपर होगी तब फिर सेट बल्लेबाज बेहतर परफॉर्मेंस और भी अच्छे तरीके से करेंगे। और ये कदमों का इस्तेमाल, फुल टॉस बॉल बनाई सीधा 6 रन के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट से
और ये फिर से फुल टॉस पे फुल टॉस, दो मौके और दोनों ही मौके पे 6 के साथ ही हमला होता हुआ। और हमला हो गया है वापस जारी वर्धमान सोनी के बैट से। लीजिए हल्की सी शॉर्ट पिच बॉल, पुल कर दिया इस बार फाइल लेग की दिशा में, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। बाज वर्धमान सोनी ने धीरे धीरे बिल्कुल स्थिति बढ़ते हुए 2 ओवर 27 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर मुंबई इंडियंस। सर्कल का बेहतर फायदा। हैदराबाद और गुजरात के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। हैदराबाद और गुजरात। और सर्कल का बहुत ही बढ़िया फायदा उठाते हुए बल्लेबाजों ने 12 बॉलों पर 27 रन एकत्रित कर लिए हैं और अब 48 बॉलों पर 136 रन, लेकिन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 2 ओवर आई थिंक हो चुके हैं। जी हाँ, 12 बॉलें कंप्लीट। अपडेट कर दिया था, उनको कहाँ समझ में आया। चलिए 48 बॉलें हैं और 136 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बहुत ही बड़ा लंबा सफर है, लंबी डगर है और इस लंबी डगर पर कांटे बिछाना चाहते हैं इस वक्त बॉलर। चाहते हैं कि बड़े बड़े गड्ढे कर दें इनके सफर में, कांटे बिछा दें, बड़ी बड़ी झाड़ियां लगा दें इनके सफर में, ताकि रास्ता जीत का ना दिख पाए मुंबई को और आखिरकार भटकती हुई मुंबई इस टूर्नामेंट से बाहर हो। ये ऐसा प्लान यहाँ पर जरूर हुआ है, लेकिन इस प्लान के हिसाब से काम कैसा करेंगे टाइगर्स, ये यहाँ पर देखना होगा। जी हाँ, लखनऊ टाइगर्स अच्छी स्थिति पे है, लेकिन बढ़िया रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए बल्लेबाजों ने। और ये शॉट बहुत ही बढ़िया, हल्की सी लूज बॉल किया प्रहार, 6 रन के लिए, लाजवाब आते हुए 6 रन। चलिए छोटी बॉल थी, खेलने का प्रयास ऑन साइड पे था और कई बार गुजरात टीम के कैप्टन आ जाए। हैदराबाद के कैप्टन दोनों आ जाए टॉस के लिए। गुजरात के कैप्टन। और ये बहुत ही लाजवाब शॉट, सीधा 6 रन के लिए, टकटकी लगा के दर्शक मुश्किल में डाल दिया है ताहिर खान को। शुरुआत में ही 2 बड़े शॉट लग चुके हैं। बिल्कुल सेट हो चुके हैं प्रदिल। और ये हल्के से फुल टॉस, नो बॉल के रूप में, जी हाँ कमर के ऊपर, नतीजा नो बॉल के रूप में भुगतना पड़ेगा इस वक्त बॉलर ताहिर खान को। और फ्री हिट का मौका लीजिए, बिना फ्री हिट की बॉलों पर भी फ्री होकर के बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ तो फ्री हिट पर कितने फ्री शॉट लगाएंगे ये देखना होगा। प्रदिल 2 छक्के 2 चौके अब तक लगा चुके हैं अपनी पारी में, 12 बॉल पे 22 रन के साथ ही बल्लेबाजी करते हुए। और निश्चित रूप से आप देखें तो 16 रन चाहिए रिक्वायर्ड और 16 ही रन है करंट में भी, इक्वल है, बिल्कुल लाइन पर है और बिल्कुल जीत सकते हैं। चलिए बढ़िया बॉल थी ये, बिल्कुल छोटी बॉल थी। ताहिर खान वापस कमबैक करने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए।
हवा में खेलने का प्रयास है लेकिन सफलता नहीं, नजर हटी और सिंगल पर जाकर के दुर्घटना घटी। जी हाँ, लेग बाय के रूप में आते हुए ये सिंगल रन। बहुत ही कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ताहिर खान की कैसे भी करके विकेट निकाले, और ये बहुत ही बढ़िया बॉल थी, स्टंप के एकदम करीब से जाते हुए बॉल छकाते हुए सीधा कीपर के हाथों में। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 41, 41 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मुंबई इंडियंस काफी कड़क टीम है इस टूर्नामेंट के, आसान नहीं ऐसे में बॉलरों के लिए भी। और ये काम आप देख रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि लाइन पर रन आ रहे हैं। 16 से 17 रन की स्थिति बनी हुई थी, 48 के बाद अब 42 बॉलें बची हैं और 42 बॉलों पर 122 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और ये हल्की सी धीमी बॉल टपकाने के बाद में जरा सी एक्स्ट्रा उछाल रही है इस बॉल में। धवल गुप्ता एक बार फिर से है बॉलिंग की कमान पर। पिछला ओवर बहुत ही बढ़िया किया था धवल गुप्ता ने, 6 रन बनाए थे। चलिए बढ़िया शॉट, नवजोत है वहां पर फील्डर, बढ़िया काम रहता है नवजोत सिंह का। उग्र बल्लेबाज है, आक्रामकता के साथ प्रहार करते हैं बॉलरों के ऊपर में, और जब जब ये शॉट लगाते हैं ना इतनी जल्दी मूव करते हैं, शरीर का इनका मूव इतना जल्दी होता है, देखते ही बनती है इनकी बैटिंग भी। बहुत ही तेज मूवमेंट है इनका, तेज पकड़ है शॉटों पर। चलिए बढ़िया बॉल थी ये धवल की, वापस अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं धवल, चाहते हैं कि कैसे भी करके रनों को बचाया जाए। विकेट आए चाहे ना आए लेकिन रन बचाए, ये प्लान भी प्रॉपर नजर आता हुआ। बॉल को खाली करना चाह रहे हैं बॉलर, हालांकि विकेट की राह जरूर है लेकिन विकेट पर ध्यान न देते हुए रनों पर ध्यान दे रहे हैं। जितने रन बचाएंगे उतना दबाव बनाएंगे और उतना ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे मुंबई इंडियंस का, ऐसा सोचना कैप्टन का। और ये शॉट लेकिन बहुत ही बढ़िया, लपेट दिया, पुल कर दिया 6 रन के लिए। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनी अमाउंट। और ये फिर से कमाल का फ्लैट ये छक्का जड़ में मारा है। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 55, 55 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जब जब ये बिना विकेट के बोलते हो ना, मुझे एक अलग से गर्व फील होता है एक्चुअल में, कि बिना विकेट के अगर स्थिति ऐसी हो तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं। लेकिन अभी 36 बॉलें बची हैं और 36 बॉल पर 108 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और अब बॉलिंग की कमान पर सिंह इज द किंग, नवजोत सिंह इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर, अपने कोटे का पहला टीम का 5वां ओवर फेंकते हुए। और पहली ही बॉल पे मिड ऑन पे प्रहार करते हुए सिंगल के साथ ही काम किया वर्धमान सोनी ने। अच्छी पार्टनरशिप हो रही है बल्लेबाजों के बीच में, बस यहाँ गति को बढ़ाना होगा, जो रन रेट है इसको बढ़ाना होगा। 13 पर चल रहे हैं और कोशिश करनी होगी कि 18 से 20 रन की रफ्तार जरूर यहाँ पर पकड़े। और ये दर्शनीय शॉट सीधा 6 रन के लिए। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनी अमाउंट 6 रन।
40 पर पहुंच चुके हैं इस वक्त प्रदिल, 5 छक्के लगाकर। और लीजिए फिर से बड़ा शॉट, ये था एक बार फिर से जलवा प्रदिल का। पहुंचे प्रदिल केवल 3 रन दूर अपने अर्धशतक से, और अब धीरे धीरे तीखे पैने अंदाज नजर आते हुए प्रदिल के। जैसे जैसे चाइम दे रहे हैं अपने आप को क्रीज पर, वैसे वैसे बॉल अब फुटबॉल की तरह नजर आते हुए। देखते ही देखते 68 रन की स्थिति खड़े कर लिए मुंबई इंडियंस ने। 28 बॉलों पर केवल ये काम होता हुआ। और लगातार विकेट बचा करके बल्लेबाजी हो रही है, मौका नहीं मिल पा रहा है एक्चुअल में। कैप्टन परेशान है, बॉलर परेशान है कि ऐसे में आखिर कैसे काम चलेगा। विकेट नहीं गिरेंगे तभी परेशानियां बढ़ेगी। देखना होगा कौन लेंगे यहां से ब्रेक थ्रू। और ये शॉट लेकिन बहुत ही बढ़िया ब्रेक लगाते हुए नजर की बॉल को। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैन अमाउंट 6 सर। है और गब्बू सोनी के साथ मिलकर टॉस की प्रक्रिया पूरी करें। हमारे साउथ स्टार मिस्टर गब्बू सोनी अभी मुरलीधरन को कॉपी कर रहे हैं। वो ऑलवेज कल करनी। सो वेल 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 75 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 30 बॉलें और बची है, 5 ओवर और शेष है, और इन 30 बॉलों पर 88 रन अभी और बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए मुंबई इंडियंस को। लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है, विकेट की तलाश जारी है लेकिन लखनऊ की, लेकिन विकेट नहीं ले पा रहे हैं बॉलर। रनों की ठुकाई भी बढ़ती हुई, धीरे धीरे उग्रता और क्रूरता नजर आती हुई बल्लेबाजों के बल्ले से। वर्धमान सोनी 9 बॉल 25 रन, 3 छक्के 1 चौके। प्रदिल 48 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 22 बॉल पे 6 छक्के 2 चौके लगाए। चलिए बढ़िया मौका है अर्धशतक की तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए इस वक्त प्रदिल। चाहते थे फाइनल के ऊपर शॉट लगाना लेकिन बात नहीं बन पाई, और निश्चित रूप से पांव पर बॉल लगी और लेग बाय के रूप में आते हुए 1 रन। देखना होगा ऐसे में लखन अब क्या करेंगे। बढ़िया बल्लेबाजी करी लखन ने, अब बॉलिंग का कमान संभाला हुआ है लखन ने। मजबूत गुजरात विन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। गब्बू भाई ने पूरा टॉस का जिम्मा अपने ऊपर लेके रखा हुआ है। गब्बू भाई कल जैसे फाइनल होना है तो पिच किस तरह से खेलेगा, क्या करेगा, आप थोड़ा सा पब्लिक को उसके बारे में 2 शब्द कहेंगे। मैं समझता हूँ मनमीत भाई, रात के पिच में रन थोड़ा कम बन रहा है और थोड़ी बॉल लो हो रही है, तो थोड़ा सा देख के बैटिंग करना पड़ेगा। चलिए बहुत ही अच्छा शॉट है लेकिन ये गैप पर ज्यादा नहीं है, फील्डर सुरक्षित बॉल को रोकते हुए। और बिल्कुल हम बातें यहाँ पर यही कर रहे थे लखन के बारे में। बढ़िया बल्लेबाजी करी आज लखन ने, मन मोह लिया बल्लेबाजी में, और अब यहाँ बॉलिंग में भी अपना पैतरा आजमाना चाहते हैं बल्लेबाजों के सामने। 3 बॉल है 1 रन, बढ़िया शुरुआत। और इस बार फिर से कैच का मौका है लेकिन फील्डर काफी दूर है, फायदा नहीं मिल पाएगा इस बॉल के ऊपर। केवल 1 ही रन के साथ ये आपको जाना होगा। और बिल्कुल इस ओवर में दबाव बनाने का काम चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दबाव। जितने रन बचेंगे उतना ही बेहतर होगा। और चलिए एक सूचना आई है, ग्लैमर
की चाबी एक्चुअल में खो गई है। जी ग्लैमर गाड़ी की चाबी अगर जिससे भी मिली हो तो प्लीज जरा सा आप कमेंट्री बॉक्स में दे देंगे। बहुत ही लाजवाब यह पल, लाजवाब टूर्नामेंट और लाजवाब हमारी पब्लिक खरियार रोड की। क्या कहेंगे पब्लिक, किसकी तरफ है आप? पहले हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस की, तो प्लीज जरा अपने स्थान पर बैठे हुए आप हाथ दिखा दें। कौन कौन है मुंबई इंडियंस के लिए, कौन कौन है उनके फैन? एक बार जरूर मैं चाहूंगा सभी दर्शकों से कि एक बार हाथ उठा करके हमें अपडेट करें कि दोनों ही टीमों के कितने फैन यहां पर हैं। तो मुंबई इंडियंस के लिए पहले हाथ उठाएं, कौन कौन है मुंबई इंडियंस के फैन? और लखनऊ के लिए चलिए, हाथ बहुत कम खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आज खाना वाना खाया नहीं है हमारे दर्शकों ने, एनर्जी की जरूरत है, या फिर अमृतुल्य की चाय असर दिखाए। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि अमृतुल्य की चाय पीना पड़ेगा दर्शकों को, तभी एक्टिव होंगे हमारे दर्शक। चलिए, आप एक्टिव हो चाहे ना हो, लेकिन हम तो लगातार एक्टिव रहते हैं क्योंकि कमेटी मेंबर्स लगातार बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी का ख्याल रखते हैं, चाहे वो टीम मेंबर हो, चाहे वो टेक्निकल फील्ड के हमारे साथी हो, सभी का विशेष ध्यान रखते हुए हमारे कमेटी मेंबर्स। और लाजवाब टूर्नामेंट चलता हुआ, लाजवाब स्थिति चलते हुए। जी हाँ, बिल्कुल मुझे यही लग रहा है कि पूजा श्री चाय की तरफ जाना पड़ेगा कई सारे दर्शकों को, वहां से मिलेगी आपको एनर्जी, क्योंकि कहते हैं कि पूजा श्री चाय में वो दम है कि आप जितने भी सुस्त रहे एनर्जी भर जाएगी आपके अंदर में। हेलो, हमारे बीच इस टूर्नामेंट के सबसे वृद्ध खिलाड़ी मुनाफ भाई आए हुए हैं। मैं वॉरियर्स की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। मुनाफ भाई जहां भी हो मंच में आएंगे और इनके जज्बे को, जिल को मैं सलाम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं मुनाफ भाई मेमन का। सोवेल 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 78 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 24 बॉल और 85 रन, ये अभी और चाहिए। 24 बॉल में 85 रन। हेलो, और एक अभी हमें खबर प्राप्त हुआ है कि कम्मू भाई भी हमारे सेकंड वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। सेकंड वरिष्ठ खिलाड़ी का दर्जा आपको दिया गया कम्मू भाई। बॉलिंग के कमान पर एक बार फिर से धवल गुप्ता नजर आ रहे हैं मुझे, और ऑफ साइड से हट के फाइन लेग के ऊपर से खेलने का प्रयास, लेकिन मौका नहीं। बॉल काफी तेज थी, जैसे ही देखा यहाँ पर गुप्ता ने कि लेग साइड में जा रहे हैं, बिल्कुल तेज बॉल करी। कम्मू भाई और मुनाफ भाई तो टीम से बाहर हैं, जो टीम के प्लेइंग 11 में है उसमें सबसे वृद्ध खिलाड़ी रम्मू भाई है मेरे ख्याल से, और बहुत ही अच्छा रोल, सॉरी शक्तिमान रम्मू भाई भी हैं हमारे, वरिष्ठ खिलाड़ी हैं हमारे टीम में हैं वो प्लेइंग 11 में, और 2 में जीता है। कल एक मैच नहीं खेले तो टीम हार गई, आज जी हाँ, तो टीम के गुड लक है वो, उन्हें लेना ही पड़ेगा। जी हाँ, कदम बहुत शुभ है उनके, तो लेना तो पड़ेगा ही, तभी जीतेंगे, ऐसा आपका कहना सर? चलिए, वो तो बात की बात है, लेकिन इस वक्त कौन जीतेगा? स्थिति लेकिन बहुत नाजुक है अब मुंबई इंडियंस की। भले ही विकेट नहीं गिरे हैं, लेकिन 20 बॉल पे चाहिए 83 रन। जी हाँ, 20 पे 83 चाहिए, और कई बार ऐसे भी मैच देखने को मिलते हैं इस बीच से। चलिए, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, और निश्चित रूप से बॉल को रोकने का काम होता हुआ। और कई बार ऐसे मैच भी बिल्कुल देखने को मिलते हैं जहां पर विकेट नहीं गिरते, लेकिन रिकॉर्ड रन रेट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फिर वहां से गुंजाइशें खत्म हो जाती है विकेट रहने के बाद भी, और वही काम दिखता हुआ। उम्मीदें जरा सी कम नजर आ रही है इस वक्त। चलिए, थर्ड मैन की दिशा में शॉट जरूर लगा, लेकिन फायदा केवल 1 ही रन का। 7 ओवर में 83 रन की स्थिति इस वक्त मुंबई इंडियंस की बिना विकेट के।
लेकिन 18 बॉल में चाहिए अब 80 रन। जी हाँ, ये बहुत बड़ी मुश्किल पे है मुंबई इंडियंस। विकेट हाथ में हो तो क्या हुआ, मैंने पहले ही आपसे कहा भी था बीच में कि यहाँ जो मुझे लखनऊ का जो प्लान दिख रहा है बिल्कुल यही है। चलिए भले ही विकेट ना गिरे तो ना गिरे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रनों को बचाने का काम चल रहा है, बॉल खाली करने का काम चल रहा है। बॉल जिस तरीके की चल रही है, बॉलर जैसी बॉल कर रहे हैं, बिल्कुल लगभग बॉलों को देखकर के अधिकतर बॉल सिर्फ खाली करने का काम था कि आप ऑफ में फेंकें, गुड लाइन की बॉलिंग करें और बिल्कुल बॉल को खाली करें, डॉट कराएं आप। और ये लेकिन बहुत ही लूज बॉल, फुल टॉस सीधा 6 रन के लिए। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। जी हाँ, लखन है इनका नाम, लखन त्रिपाठी, लाजवाब प्लेयर है ये। आज बिल्कुल जलवा दिखाया है अपने बल्लेबाजी में और अपने 2.5 किलो के हाथों के साथ में बड़े बड़े छक्के लगे, छक्के छुड़ा कर रखे हैं बॉलरों के। और यहाँ जवाब देना होगा बल्लेबाजों को लखन का कि आपने रन बनाए तो चलिए अब हमारी बारी है। और जी हाँ, देखिए बारी है और हमला फिर से किया जारी है 6 रन के लिए। बहुत देर के बाद ऐसा लगा कि एक और बाउंड्री है और फिर से पुल करने की कोशिश, नतीजा ऊपर उछाल थी और खिलाड़ी के ऊपर से नतीजा 4 रन के रूप। सौ रन पूरे हुए यहां से मुंबई इंडियंस के। कदमों का इस्तेमाल, खेलने का प्रयास जरूर, लेकिन फायदा ज्यादा नहीं, केवल एक रन के रूप में ही आना होगा या फायदा। 13 बॉलें और बची हुई और इन 13 बॉलों पर चाहिए 62। जी हाँ, 62 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए मुंबई को। हल्के से फ्लैटेड बॉल, फुल टच बनाने की कोशिश, लेकिन शॉट प्रॉपर नहीं बैट से। 8 ओवर 102 रन, 12 बॉल पे 61। जी हाँ, 12 बॉल पे चाहिए 61 रन, मतलब कि प्रति ओवर आपको 28 से 29 रन करना होगा। और आप देखें फिर से एक बार दर्शक काफी, और आई थिंक 2 ऐसे मैच, इसके पहले भी एक तरफा टाइप का मैच हुआ था, लास्ट में बिल्कुल स्थिति ऐसी बन गई थी कि जीत नहीं सकते, और एक बार फिर से मुझे वही नजर आता हुआ, फिर से वही स्थिति बनती हुई, एक तरफा टाइप का मैच जाता हुआ। और सबसे देखिए आज एक इत्तेफाक और एक मजे की बात ये कि 101 रन हुआ है, एक विकेट केवल गिरा है और उसके बाद भी 12 बॉल पे 62 रन चाहिए, एक विकेट केवल गिरने के बाद भी। और चलिए नवजोत एक बार फिर से हैं बॉलिंग की कमान पर, सिंह इज द किंग। गगन बग्गा है एक्चुअली, सॉरी, बॉलिंग में। बैटिंग में गगन बग्गा और बॉलिंग में नवजोत सिंह, जरा कंफ्यूजन, और लेकिन बहुत ही लाजवाब, दोनों ही भाई है, ये सबसे बड़ी बात, आमने सामने। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर 2 भाई अगर आमने सामने टीम में हो तो भैया कोई भी हारे एक तो जीतेगा जीतेगा, घर में खुशियां तो मनेगी मनेगी। लीजिए, आखिर भाई ने भाई को किया परेशान 6 रन के रूप में। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर।
और ये लीजिए यहाँ 6 के बाद कैच का मौका। जी हाँ, भाई से लिया बदला, 6 का लिया बदला, रास्ता दिखाया भाई को और किया टाटा बाय बाय नवजोत ने। बढ़िया विकेट, दूसरा झटका लगता हुआ मुंबई इंडियंस को। तो वेल, चलिए आखिरकार दूसरा विकेट गिरा, लेकिन स्थिति अब बहुत ही नाजुक है। 9 बॉल पे चाहिए 55, 9 छक्के होते 54 और यहाँ चाहिए 55। प्रति बॉल पे छक्के लगेंगे तब जाके टाई कराएंगे इस मैच को। बिल्कुल असंभव, नामुमकिन, और ये तो केवल चमत्कार ही ऐसे में रहते हैं जिताने के लिए। और कहीं ना कहीं अगर 1-2 बॉल भी कहीं सिंगल डबल या खाली हो गई तो फिर नतीजा औपचारिकताओं के बीच अब शेष रहने वाला है। जहां सा गैप में काफी दूर जाते हुए बॉल और बिल्कुल पीछा करते हुए फील्डर, एक रन के साथ ही यहां पर काम होता हुआ आखिरकार सिंह इज द किंग नवजोत सिंह ने भी पहला विकेट अपने खाते में दर्ज कराया और दूसरा झटका दिया मुंबई इंडियंस को। बढ़िया बॉल, कंधों का इस्तेमाल, अच्छा एफर्ट, तेजी के साथ। एक्सपेक्ट नहीं कर पाए थे यहाँ पर किस तरीके से बॉल आएगी साहू जी। भूमिंजय साहू इस वक्त है बैटिंग के कमान पर। और जरा सी बाहर की दिशा में और निश्चित रूप से वाइड बॉल के साथ ही बाहें फैलाते हुए एम्पायर। और बिल्कुल हर्षोल्लास मनता हुआ इसके बाद की मैच की टूर्नामेंट की तैयारी चलती हुई, मैच की माफ कीजिएगा। और ये शॉट बहुत ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैलिया माउंट, सिक्सर। रन, केवल 2 विकेट गिरे हैं और अब यहाँ 6 पे चाहिए 48। असंभव, मुश्किल। 6 पे 48 तो कहना जरा भी मुश्किल नहीं कि औपचारिकताओं के बीच अभी ओवर घटने वाला है। चलिए, पिछले मैच में भी हमारे दर्शक थोड़े से निराश हुए, एक तरफा था, ये मैच भी एक तरफा नजर आता हुआ। बढ़िया शॉट है लेकिन है फील्डर काफी ऊपर, शॉट था, नतीजा कैच आउट के रूप में वापस आना होगा वरदान सोनी को। बढ़िया बल्लेबाजी करी वरदान सोनी ने, लाजवाब बनाए 39 रन। एक 115 पे तीसरा विकेट गिरता। चलिए, 5 बॉलें शेष। अच्छी बॉल खाली करते हुए बिल्कुल शांत सा माहौल इस वक्त ग्राउंड में। चलिए, गैप में जाता हुआ शॉट है ये और नतीजा आता हुआ 4 रन के रूप में।
बॉलिंग की कमान पर धवल शर्मा एक बार फिर से है। चलिए औपचारिकताएं बिल्कुल चालू है। 2 बॉलें शेष इस कोटे में। खेलने का प्रयास, फिर से गैप जरूर खोजा है, लेकिन इस गैप के पीछे कहानी केवल और केवल एक रन के साथ ही पूरी होनी है। चलिए अंतिम बॉल पारी की, और निश्चित रूप से लखनऊ ने प्रवेश यहां पर कर लिया है सेमीफाइनल में। माफ कीजिएगा, जरा सा मुझे अपडेट नहीं, सॉरी। जी हाँ, मुझे अभी